तो लाश को यहाँ पलंग के नीचे छुपा कर रखा है। लिहाजा ये अदालत उन्हें फांसी की हुक्म सुनाती है। छोटी बहू रानी। क्या हुआ बंसी, मेरे छोटे बाबू आ गए क्या? छोटी बहू रानी, छोटे बाबू को फांसी की सजा हो गई। छोटी नहीं, नहीं, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। नहीं, छोटी बहू नहीं मर सकती, छोटी बहू नहीं मर सकती। छोटे बाबू को छोड़ दो, छोटे बाबू को छोड़ दो। छोटे बाबू ने नहीं मारा मुझे, नहीं मारा। भूतनाथ बाबू, छोड़ दो भूतनाथ बाबू, होश में आइए, ये क्या बक रहे हैं आप? छोटे बाबू आए थे क्या? छोटे बाबू, अब कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे थे? हे भगवान, इतना भयानक सपना। अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक हूँ चुन्नी भाई, मैं चलता हूँ। भूतनाथ बाबू, जिस काम के लिए आपको बुलवाया था वो तो कहा ही नहीं। क्या? छोटे बाबू को किसी भी तरह यहाँ ले आइए, मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। ये आप क्या कह रही हैं चुन्नी भाई? भला मैं उन्हें यहाँ कैसे ला सकता हूँ? जिस तरह आप उन्हें छोटी बहू के करीब ले गए हैं। क्या? आपने छोटी बहू को कोई जादू टोना बताया था, जिसकी वजह से उन्होंने छोटे बाबू को अपने वश में कर लिया है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सज्जन बाबू, अगर छोटे बाबू ने चुन्नी बाई को छोड़ दिया तो सब भूखे मर जाएंगे। मैं चलता हूँ। मेरा काम करेंगे ना? भूतनाथ बाबू, आप जल्दी जाइए। अरे संभाल के छोटी बहू, तुम तो गिर पड़ी। आप है ना मुझे संभालने के लिए। अरे इतना भी मत पियो कि तुम अपने होश गवा बैठो। सच कहूं तो आपका साथ पाकर मैं कब से अपने होश गवा बैठी हूँ। अरे भाई, तुम तो अपना होश गवा बैठी हो, अब हमारे होश मत गवाओ। आपको तो नशा शराब का है, मुझे किसका नशा है जानते हैं? किसका? आपका। अरे वाह, ऐसी शायराना बातें तो हमारी चुन्नी भी हमसे नहीं करती। आज तक आपने अपनी छोटी को समझा ही कहाँ है। सच कहती हो तुम छोटी। काश इससे पहले जो शाम और रात हमने चुन्नी के साथ गुजारी थी तुम्हारे साथ गुजारते तो। इसका मतलब आपकी शाम और रातें चुन्नी से ज्यादा मैंने रंगीन कर दी है। बिल्कुल मानते हैं भाई। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि बाहर से ज्यादा घर में सुख मिलता है? ये तो तुमने साबित कर दिया है छोटी बहू। तो फिर आप भी साबित कर दीजिए।
आपके प्यार का बंटवारा नहीं करेंगे। अभी साबित कर देते हैं। तुम जानती हो कि तुम हमारे बाहों में क्यों हो? क्यों? क्योंकि तुमने किसी और को इन बाहों के लायक ही नहीं छोड़ा। आपका प्यार और आपकी बातें मुझे कहीं पागल ना करते। रतन, रतन। जी दीदी, क्या बात है? आपने मुझे बुलाया? हाँ, सुपवित्र बाबू के घर जा और उनसे कहना तुरंत आकर मुझसे मिले। जी दीदी, मैं भी जाता हूँ। नमस्ते सुपवित्र बाबू। अरे नमस्ते रतन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं तो आप ही के घर जा रहा था। मेरे घर पर क्यों? वो दीदी ने आपको तुरंत बुलाया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। जवा ने मुझे बुलाया है। जरूर जरूर शादी की तारीख पक्की करनी है। क्या बात है बेटी, तू परेशान नजर आ रही है? आपकी तबीयत कैसी है पिताजी? मेरी तबीयत तो अब बहुत बेहतर है बेटी, लेकिन मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो। अगर आपने मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया होता तो शायद आज मैं आपसे ये बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती पिताजी। ये सच है बेटी कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को दुखी किया है, मगर अब मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तू जो कहना चाहती है बोल। वो पिताजी, हिचकिचा मत बेटी। अगर तूने अपने दिल की बात अंदर ही रखी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तू जो भी कहना चाहती है तू कह, सुनकर मुझे खुशी होगी, दुख नहीं होगा। पिताजी मैं बोल ना बेटी, क्या बात है? मैं सुपवित्र से शादी नहीं कर सकती। क्या? हाँ पिताजी, अगर ऐसा हो गया तो ये पाप होगा। पता है पिताजी,
इस शादी को लेकर मेरे मन में एक युद्ध सा छिड़ गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रेम के आगे हार गई पिताजी। इसलिए मैंने आपको सब कुछ बताने का फैसला किया। अब फैसला आपके ऊपर है पिताजी। अब भी अगर आपको लगता है कि मुझे सुपवित्र से ही शादी करनी चाहिए तो मैं आपको मना नहीं करूंगी। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरी बात का विरोध करूंगा? अरे बेटी, मैं तेरे लिए ही तो जिंदा हूं। अच्छा सुन, यहाँ बैठ। अब बता, वो है कौन? आइए। जबा कहाँ है? आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। दीदी, सुपवित्र बाबू आए। तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी अच्छा। जा। सुपवित्र बाबू। जबा, रतन ने कहा तुमने तुरंत बुलाया है। पिताजी की तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। हाँ तो कहो ना। बैठिए ना। हाँ मैं बैठता हूँ, तुम कहो ना। सुपवित्र बाबू, वो मैं जवाब, क्यों परेशान हो रही हो? जो भी परेशानी है बेझिझक कह डालो। वैसे भी अब तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। हम दोनों की शादी होने वाली है। सुपवित्र बाबू, जो मैं कहने जा रही हूँ वो कहने में मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या जबा? देखिए, आप समझदार हैं, इसलिए मैंने माँ जी को नहीं आपको बुलाया। सुपवित्र बाबू, मैं शादी के लिए मन को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। और फिर पिताजी की तबीयत भी तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। क्या कह रही हो तुम जबा? सब लोगों को पता चल चुका है। वैसे भी शादी की तैयारियां सब हो चुकी है। और माँ कब से आस लगाई बैठी है कि घर की बहू कब आएगी। आप उन्हें समझा सकते हैं? देखिए, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है, दो जिंदगियों का सवाल है। मैं समझा नहीं जबा, तुमने ये क्यों कहा? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, शादी की तारीख आगे बढ़ा दीजिए। और इस बारे में मैं पिताजी से भी बात कर चुकी हूँ, वो भी यही चाहते हैं। कितना आगे बढ़ाना? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बाद में बात करेंगे। तुम्हें और कुछ कहना है जबा? जी नहीं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, मैं चलता हूं जबा। सुपवित्र बाबू, नमस्ते। हाँ नमस्ते भूतनाथ बाबू। जबा के यहाँ से आ रहे हैं?
जी हाँ। ब्याह की तारीख का क्या हुआ? वो ब्याह की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। क्यों? वो जबा कह रही थी, मुझे लगता है सुबने बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे जबा ने मुझे बचा दिया, मैं संकोच कर रहा था। मैं भी यही चाहता था असली। लेकिन आप क्यों चाह रहे थे? वो युवा संघ का काम था ना। अच्छा, नमस्ते सुविनय बाबू। नमस्ते भूतनाथ, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? सुविनय बाबू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि शादी आगे हो गई है। जबा भी कुछ नहीं बता रही, सुपवित्र भी गोलमोल बात करके चले गए। आप बताइए, शादी क्यों आगे की गई है? वो बेटा, ये शादी ब्याह तो भगवान के ऊपर है ना। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसके हर काम में अच्छाई होती है। अब हो सकता है कि उसने जबा की किस्मत में सुपवित्र से भी अच्छा वर लिखा हो। लेकिन सुविनय बाबू, सुपवित्र बाबू से अच्छा वर जबा को और कहाँ मिलेगा? इसी दुनिया में। मगर जोड़े यहाँ नहीं बनते, जोड़े ऊपर आसमान से बनकर आते हैं। हम और तुम लाख कोशिश कर ले, मगर शादी उसी के साथ होती है जिसके साथ भगवान ने जोड़ा बनाया है। सच कहूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वक्त आने पर सब समझ में आ जाएगा, सब। हाँ, वो घोष बाबू से संदेशा आया है। वो तुम्हारी नौकरी के बारे में बहुत जल्दी तुम्हें संदेशा भेजने वाला है। सच? सुविनय बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी कितनी चिंता है। ये तो मेरा फर्ज है। मैं जबा से मिलूं? हाँ, हाँ, जाओ जाओ। क्या पढ़ रही हो जबा? बैठो। तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी देख रही हो, क्या वो सच है? मतलब? मेरी शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। ये सुनकर तुम्हें तो दुख होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख रही हूं। खुशी? ये तुम क्या कह रही हो जबा? भला मैं क्यों खुश होऊंगा? मैं जानती हूँ तुम खुश क्यों हो। क्यों? मेरी शादी में तुम्हें कितना काम करना पड़ता। मुझे उठाकर पालकी में बिठाना पड़ता, फिर कहार बनकर थोड़ी दूर पालकी खींचनी पड़ती। अब इस सब से तुम बच चुके। जबा, ये तुम क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? फिर जो सच है वो तुम कहते क्यों नहीं? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी होगी ना। सुपवित्र बाबू से नहीं तो किसी और बाबू से। अब सवाल यह है कि सुपवित्र बाबू से अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? वो तो ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र है ना, फिर तुम क्यों नहीं ढूंढते? जब मैं